हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो क्रिटिकल थिंकिंग के इस सीरीज के अंदर आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन। मुझे उम्मीद है इससे पहले आपने सिलॉग अच्छे से देखा होगा, देन उसके बाद आपने स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस को बहुत अच्छे से देखा होगा जहाँ पे हमने इनवैलिड और वैलिड अजम्पशंस को बहुत अच्छे से जाना। आज मैं आपसे बात करूंगा कोर्सेज ऑफ एक्शन की, राइट। सो आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ने से पहले भाई अगर आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा है सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो यार, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि एक आपके जो एक्शन होने चाहिए, देखो मैंने आपको डे वन ही समझाया था कि यहां पर हम कुछ एक्शन लेंगे। अब मुद्दे के ऊपर एक्शन लेंगे, मुद्दे के ऊपर क्या अज्यूम कर सकते थे वो हमने जो है स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस के अंदर देख लिया। अब हमारे जो एक्शंस होंगे वो कैसे एक्शंस होने चाहिए वो हमें कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर सीखना है, राइट। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी हमारे एक्शंस की वो क्या क्या होंगी, देखो हमारे एक्शन ऐसे होने चाहिए कि जो भी हमारी दी हुई प्रॉब्लम है या तो वो उससे खत्म हो जाए या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो जाए। ऐसा कोई हमें जो है एक्शन परफॉर्म नहीं करना कि उससे हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी रही है। तो ये पहली हमारी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा और तीसरा कहता है कोर्सेज ऑफ एक्शन मस्ट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट शुड नॉट क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम। देखो भाई, आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो चीज़। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कह दिया हो। बात है जी समझे, प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि सर्दी बहुत हो गई तो चलो एक काम करते सूरज निकालते थे। हालांकि चाइना ने खैर अभी निकाल दिया है, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो सॉल्यूशन आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए और ऐसे नहीं कि वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। नई प्रॉब्लम क्रिएट करने से मेरा क्या मतलब हो गया, मान लो कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि टैक्सी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। आपने एक एक्शन, आप कह रहे हो कि एक एक्शन ऐसा परफॉर्म कर दो कि भाई टैक्स देना ही बंद कर दो। भैया अब एक बात बताओ, अगर आपने टैक्स देना ही बंद कर दिया तो देश चलेगा कैसे, डेवलपमेंट होगी कैसे? तो इससे तो एक नई प्रॉब्लम आ गई। तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए और कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। चौथा है हमारा फेयर प्ले। फेयर प्ले से मेरा मतलब है यहाँ पे लिखने का कि आपका जो है किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। जो भी आपका एक्शन होगा आपको एक फेयर प्ले लेके चलना है, ठीक है। पांचवा है आपका एक बैलेंस। देखो आपके एक्शन के बीच में एक ना बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि आपकी प्रॉब्लम है, मान लो कि आपके एरिया के बच्चे जो हैं वो बहुत इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। तो आप एक एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो कि उन सब बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे दो। अरे ये क्या बात हुई भाई, बच्चे अगर इनडिसिप्लिन हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ और सेशंस आप कंडक्ट कराइए, है ना। उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। डायरेक्ट मिलिट्री आपने उनको कह दिया कि भैया मिलिट्री की ट्रेनिंग इनकी करवा दो, तो वो क्या होंगे, वो सुधर जाएंगे बच्चे। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम में और आपके कोर्स ऑफ एक्शन में एक बैलेंस होना चाहिए। छठा पॉइंट, द कंट्री मस्ट हैव सुप्रीम एडवांटेज इन कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस। देखो बच्चे, जब भी आपके पास एक कॉन्ट्राडिक्टरी से सिचुएशन आ जाए तो आपको उस केस के अंदर हमेशा कंट्री को सुप्रीम मानना है, ठीक है। मतलब कि कहीं कुछ कास्ट से रिलेटेड भी अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कास्ट से रिलेटेड भी चीज़ें आ जाती है, लेकिन हमें हमारी देश की जो इमेज है, कंट्री को हमें सुप्रीम रखना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और चौथा है हमारा प्रॉपरली, इट शुड बी प्रॉपरली रिलेटेड। भाई आपके जो आपकी प्रॉब्लम है और जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है उसके अंदर रिलेशन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और है और एक्शन कुछ और हो गया। मतलब कि प्रॉब्लम है कि भाई गांव का विकास होना चाहिए, आप कोर्स ऑफ एक्शन कह रहे हो कि हाँ जो शहरों के अंदर स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं। भाई ये क्या क्या बात हो गई, कोई बात नहीं हुई ना ये। तो आपका जो है प्रॉपरली रिलेटेड होना चाहिए। बात आई समझ में। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं क्या कहते हैं। A large number of tribal inhabitants are forced to have been suffering from various diseases due to exposure of radioactive waste. Radioactive waste knew the uranium mines. Radioactive waste न्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नियर होना चाहिए, नियर द यूरेनियम माइंस। देखो भाई क्या है यहाँ पे, माइंस, माइन होगा खाली, ठीक है भाई। एक यूरेनियम की माइन लगी हुई है तो उसके आसपास के जो ट्राइबल्स हैं उनसे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है उससे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत क्या है, हमें यूरेनियम की माइन से दिक्कत नहीं है, हमें उससे निकल रहा जो वेस्ट है
उससे दिक्कत है। तो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन देखो भी क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन द माइन। एक बात बताओ, चलो अगर आपने ये कोर्स ऑफ एक्शन ले लिया कि गवर्नमेंट ने वो जो माइन उसको बंद करवा दी, तो उससे जाहिर सी बात है कि जो हमारे ट्राइबल इनहैबिटेंट्स हैं उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन हमें जनाब यूरेनियम कहाँ से मिलेगा? यूरेनियम तो हमें नहीं मिलेगा। तो हमने तो एक नई दिक्कत पैदा खड़ी कर दी कि अगर हमने इसको बंद कर दिया। हाँ, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो वहाँ से निकल रहा है वो कहीं पे स्टोर हो, ताकि उनको जो वहाँ पे इनहैबिटेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। तो ये तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक नई दिक्कत पैदा कर रहा है। आगे देखो, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू सेव लोकल पीपल फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव वेस्ट। यस, ये हमारे वैलिड हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि वो वहाँ के जो लोग हैं उनको सेव कर सके इस एक्सपोजर से, राइट। द ट्रिब्यूट शुड बी रिहैबिलिटेट फ्रॉम अस टू एट अ सेफर प्लेस। यस, उनको जो है दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए जहां वो एक सेफ प्लेस पर हो सके, राइट। तो ये हमारा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। तो मेरा क्या है, सेकंड और थर्ड मेरा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, फर्स्ट मेरा नहीं होगा। क्लियर है जनाब? आगे चलें। अच्छा जी, द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्लेयर काला अजाम। काला अजाम नहीं, काला अजाम नहीं होता, काला आजार होता है, ठीक है। हमारे एडिटर साहब ने कुछ मिस्टेक कर रखी है भाई। एक सेकंड फिर से रीड करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्लेयर काला आजार आर नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक एक्ट 1897। फैमिली मेंबर्स और नेबर्स of the patient are liable to be punished in case they did not inform the state authorities। देखो भाई क्या कह रहा है, कहता है कि एपिडेमिक एक्ट 1987 के तहत काला आजार को जो है एक नोटिफाइबल डिजीज गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने करार कर दिया। अगर कोई नेबर या फैमिली के मेंबर्स जिसको काला आजार हुआ है और उसके फैमिली मेंबर्स अगर स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते तो ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। सिमिलरली अभी कोविड के केस में भी यही हुआ था कि आरोग्य सेतु ऐप आया, राइट, काफ़ी चीज़ें आई। तो जब हमें पता चला कि ये एक जो है भारी काफ़ी हैवी हमारी बीमारी हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरस ये फैल गया है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आसपास जो है इन्फॉर्म करना हमारा एक राइट बन गया था। तो यहाँ पे काला आजार जो है एक नोटिफाइबल डिजीज कर दी। तो जो अगर लोग उसके बारे में नहीं बता रहे तो उनको एक पनिशेबल ऑफेंस करार कर दिया जाएगा, ऐसा एक स्टेटमेंट रही। तो कोर्स ऑफ एक्शन, एफर्ट शुड बी मेड टू एफिशिएंटली होगा, हाँ ठीक है, एफर्ट शुड बी मेड टू एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड द एक्ट। यस, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे एफर्ट्स हमारे लगने चाहिए कि जो एक्ट है वो एफिशिएंटली इंप्लीमेंट हो, ठीक है। भाई आपको एक ऑफिसर की तरह यहाँ पे सोचना है, तो जाहिर सी बात है कि आप ये कोशिश करो कि जो एक्ट हमारा बना है ये बहुत कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा ना, ताकि इसका संक्रमण है जो वो और ज़्यादा ना फैले। तो यस, ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि एफिशिएंटली इस एक्ट को हमें इंप्लीमेंट करना है। द केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपेगेटेड थ्रू मास मीडिया सो दैट मोर पीपल बिकम अवेयर ऑफ स्टर्न एक्शन। यस, ये हमारा बिल्कुल एक कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि जो हमारा मीडिया है उसके थ्रू हमें इसको जो है बड़े स्तर पे जो है इसके जो पनिशमेंट्स हैं उसको बताना चाहिए, ताकि लोग उससे अवेयर हो सके और वो लोगों को जो इससे संक्रमण हो गए उसको स्टेट गवर्नमेंट को हमारा इन्फॉर्म कर सके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ने से पहले हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको बिल्कुल ज्वाइन करना है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, साथ ही साथ मिनी मॉक्स जो कि हर एक लेक्चर के बाद आपको देना है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलता है। मतलब कि अगर आप ये लेक्चर भी देख रहे हो, इसके जस्ट बाद एक मिनी मॉक आपका टेलीग्राम पे वेट कर रहा है, तो आपको मिनी मॉक वहाँ पे देना है। उसके साथ लाइव मेंटोरशिप स्ट्रीम्स जो कि हमारे प्रिंसर और टॉपर्स आप लोगों के लिए शेड्यूल करते हैं। यहाँ पर ये आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना, मतलब कौन कौन सी हम बहुत ही इररिलेवेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसी के साथ लेटेस्ट अपडेट, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है, आपके एग्जाम फॉर्म, फीस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। साथ ही साथ वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। सो जल्दी से जाइए और अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ द फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। कहता है कि अगर फैकल्टी मेंबर्स स्ट्राइक पे चले गए तो ये एक
सीरियस प्रॉब्लम है, राइट? ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। कोर्स देख लेते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन। द फैकल्टी मेंबर शुड बी परसुएडेड नॉट टू गो ऑन स्ट्राइक। अब देखो एक बात बताओ, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर फैकल्टी मेंबर स्ट्राइक पे चले गए तो ये एक गहरी प्रॉब्लम होगी। तो फैकल्टी मेंबर्स को ये समझाना कि आपको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, एक अच्छा, एक वैलिड हमारा जो है कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है। दोज फैकल्टी मेंबर हु ज्वाइन द स्ट्राइक शुड बी सस्पेंडेड। वो कह रहा है कि जो भी फैकल्टी मेंबर हमारी स्ट्राइक ज्वाइन करेगा वो सस्पेंड हो जाना चाहिए। क्या हमारा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है? आपको लगेगा कि एक वैलिड होना चाहिए, बट ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे, अगर एक बात बताओ, फैकल्टी मेंबर सस्पेंड हो गए तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर फैकल्टी मेंबर हमने जो है सस्पेंड कर दिए तो ये हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। हाँ, फैकल्टीज को समझाना कि आपको स्ट्राइक पे नहीं जाना, ये हमारा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कहते हैं? देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिकॉट एंड लूटिंग इन मैनी पैसेंजर ट्रेन्स दिस ईयर। वो कह रहा है कि इस साल जो है वो पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर आपकी जो लूट मारी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है। कोर्स ऑफ एक्शन, द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली डिप्लॉय 1 पुलिसमैन इन ईच कंपार्टमेंट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। वो कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के अंदर रेलवे अथॉरिटी को हर एक बोगी के अंदर, हर एक कोच के अंदर जो है एक पुलिसमैन तैनात कर देना चाहिए। अब एक बात बताओ, इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? कितनी ही सारी ट्रेनें होती है और कितने ही सारे कोचेज होते हैं। अब भाई, अगर एक ट्रेन के अंदर 20-25 पुलिसमैन लग जाएंगे तो बाकी देश की सुरक्षा कौन करेगा? ट्रेन की ही सुरक्षा थोड़ी ना करनी है पुलिसमैन को। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल होने के लिए हमें रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये मेरा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन शुड बी गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू टैकल विद डेकॉइट एंड लूटिंग। अब एक बात बताओ, पैसेंजर पहले ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उससे पहले उसकी क्लास लगा दो 1.5-2 घंटे की कि भाई आपको टैकल कैसे करना है पैसेंजर को। ये एक वैलिड हमारा कोई कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, ये हमारा नहीं हो रहा। भाई आपको जो है आपकी सिक्योरिटी ऐसी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। सिक्योरिटी एज इन के जो जितनी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पर वो और थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। उनके सिक्योरिटी मेजर्स जो है, जिस तरीके से वो चीज़ों को चेक करते हैं, वो और ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बिना टिकट के जो है प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारी कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि पुलिसमैन ही बहुत सारे बढ़ा दो, ऐसा थोड़ी होगा। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ मलेरिया टाइप। ठीक है, एक वार्ड एक्स है सिटी का, उसके अंदर बहुत सारे जो फैटल मलेरिया टाइप जो है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फैटल मलेरिया से संक्रमित हो रहे हैं। अच्छा जी, तो कहते हैं द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स होगा, इन वार्ड एक्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उसको जो फ्यूमिगेशन एज इन, वो देखा है आपने, ऐसे धुआं आता है। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं, शायद आप लोगों के यहाँ आता है या नहीं आता, मेरे यहाँ आता था, अभी भी आता है। ठीक है, तो बचपन में आपको बताता हूँ बचपन में क्या होता था। जब ऐसे धुएं वाला आता था ना, तो मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स हम क्या करते थे, उस धुएं के पीछे भागते थे और जब वो हमारे एरिया में प्रॉपर धुआं हो जाता था ना, तो उस धुएं में हम लड़ाई करते थे। मतलब बिल्कुल धुआं तो हो गया, लात घूंसे चल रहे हैं इधर उधर। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। यार मेरे साथ तो है, हम थोड़े से पुरानी जनरेशन के हो गए, आप तो खैर नई जनरेशन के हो, शायद नहीं होता हो, बट खैर इतनी भी पुरानी जनरेशन के नहीं है भाई, यंग है हम भी। हाँ खैर, एनीवेज कहते द पीपल इन द, हाँ सो ये एक हमारा वैलिड एक कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि अगर म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है स्टेप्स ले रही है कि उनको फ्यूमिगेशन करने, सो दिस इज वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। कहता है द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। यस, हमें उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें एडवाइस देनी चाहिए कि भाई आप जो है ओडोमॉस लगाओ, फुल पैंट्स पहनो, ठीक है, शॉर्ट्स मत पहनो, ये सब चीज़ें पहनो। तो ये एक मेरा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, बोथ एक्शन 1 and 2 आर वैलिड। ठीक है, बात आ रही समझ में। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो, हमारा एक प्रीमियम कोर्स है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक हैंड रिटन बुक सेट जो कि आपके हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टीज़ ने आपके लिए लिखी है, आपके घर तक डिलीवर होती है, साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स
जहां पर आप हर एक चैप्टर वाइज, फुल लेंथ वाइज हर एक एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। लाइफ मेंटोरशिप्स जो कि हमारे टॉपर्स, हमारे प्रिंस सर आपके लिए शेड्यूल करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या आपको आपके तैयारी के दौरान करना है। साथ ही साथ लाइव मैराथन्स जो कि फैकल्टीज आपकी शेड्यूल करते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सो अगर आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आपका आ रहा है, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या कहता है। Ministry of Tourism is one of the reports revealed that due to the recent social disturbances in the country, the number of foreign tourists has decreased considerably, which resulted in a financial loss of 100 crore. देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या कहा है कि जो सोशल डिस्टर्बेंसेस कंट्री में चल रहे हैं, मतलब कि जो दंगे फसाद जो कंट्री में चल रहे हैं, उसकी वजह से जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो उनका आना थोड़ा सा कम हो गया, जिस वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है उसको 100 करोड़ का नुकसान हो गया। ठीक है, तो मेन कॉज क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मेन कॉज है कि कंट्री के अंदर सोशल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो जो सोशल डिस्टर्बेंस हो रहा है ना कंट्री में, उसको खत्म करने पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टूरिज्म सेक्टर अगर जो है वो हमारा लॉस में आ गया तो चलो उसको बढ़ावा दे देते, उसमें और पैसे डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात है समझ में। तो देखो क्या कहता है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, वही बात कह दी देखो, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टूरिज्म सेक्टर। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने अगर मान लो ऐसा कर भी दिया कि उसने जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दी, तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट देने से दंगे फसाद रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना, दंगे फसाद तो चलते रहेंगे। अब दंगे फसाद अगर चलेंगे तो फिर से हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो लॉस में आएगा। तो ये हमारा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ। आगे क्या कहता है, फॉरेन टूरिस्ट शुड बी इन्फॉर्म दैट दे विजिट द कंट्री एट द रिस्क। यार ये क्या बात कह दी कि फॉरेन टूरिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भैया आप अगर हमारी कंट्री में आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आओ, हमें नहीं पता आओगे तो पेल दिए जाओगे। ये क्या बात हुई? ये कोई एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ना हमारा। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए कि हमें दंगे फसाद कैसे रोकने, क्योंकि अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो टूरिज्म सेक्टर तो हमारा फिर से उभर जाएगा, वो तो फिर से जो है पनप जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक नई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। सो आई होप, अब देखो ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है बच्चे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना आप कि इसके अंदर हमारा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो वैलिड है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं कमेंट आपके ज़रूर चेक करूंगा। सो आई होप आपको कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर क्लैरिटी मिली होगी, इस सेशन को आपने जो है अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूंगा स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।